जब हम गीता के इस श्लोक को सुनते हैं, तो पहली अनुभूति होती है कि यह मानो हमारे जीवन की एक अनिवार्य सच्चाई को सामने रख देता है। वह सच्चाई जो हम हर दिन देखते तो हैं, पर कभी उसके मूल को समझने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां, यह सब एक अदृश्य धारा की तरह उसे भीतर से संचालित करती रहती है। और इसी से श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति से आगे नहीं बढ़ पाता। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान व्यर्थ है, बल्कि यह कि ज्ञान भी उसी धरातल पर खिलता है जहां मनुष्य की प्रकृति उसे जगह देती है। इस श्लोक को समझने से पहले एक क्षण रुककर हमें यह सोचना चाहिए कि प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ क्या है। प्रकृति का मतलब यहाँ केवल पंच तत्वों से बनी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी मनोगत संरचना, हमारा मानस, हमारे संस्कार, हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां, हमारी अलग अलग रुचियां, हमारी स्वाभाविक चलन, यही हमारी प्रकृति है। किसी मनुष्य की प्रकृति उसे शांत बनाती है, किसी को सक्रिय, किसी को विचारशील, किसी को कर्ता, किसी को कलाकार, किसी को योद्धा। यह प्रकृति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर गहराई में जमी उस मिट्टी की तरह है जिससे हमारी पूरी वृत्ति का आकार बनता है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, तो वे यह नहीं कह रहे कि ज्ञान किसी को बदल नहीं सकता, बल्कि वे कह रहे हैं कि ज्ञान भी उसी व्यक्ति में टिकता है जो अपनी प्रकृति को पहचानता है। जब मनुष्य अपनी प्रकृति के विपरीत चलने की कोशिश करता है, तो भीतर एक घर्षण पैदा होता है, एक संघर्ष, एक असुविधा। यह संघर्ष मनुष्य को कमजोर भी कर देता है और थका भी देता है। लेकिन जब वह अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका मन प्रसन्न होता है और उसका कर्म सहज हो जाता है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या प्रकृति नियति है? क्या हम बदल नहीं सकते? क्या हम अपनी सीमाओं में ही बंधे रहते हैं? गीता का उत्तर बड़ा सूक्ष्म है। प्रकृति बदलती है, पर धीरे धीरे, साधना से, उपयुक्त वातावरण से और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान से। लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक हमारा चाल चलन हमारी वर्तमान प्रकृति के अनुरूप ही रहता है। और इसी कारण से केवल निग्रह, अर्थात दबाव, दमन, रोकना, जबरदस्ती, यह कोई स्थायी परिणाम नहीं दे सकता। मनुष्य को अगर केवल शरीर से रोका जाए, लेकिन उसका मन भीतर से उसी दिशा में खींचता रहे, तो किसी भी प्रकार का दमन एक दिन टूट जाएगा। यही वजह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, निग्रह किं करिष्यति, दमन से क्या होगा। उदाहरण के रूप में एक साधारण प्रसंग को देखिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की प्रकृति बहुत सक्रिय और ऊर्जावान है। वह निरंतर कुछ न कुछ करना चाहता है। अगर आप उससे कहें कि शांत बैठो, कुछ मत करो, शांत मन बनाओ, ध्यान लगाओ, तो यह उसके लिए कठिन हो जाएगा। वह बैठेगा पर मन भागेगा। उसकी प्रकृति क्रियाशील है। अब ऐसे मनुष्य के लिए कर्मयोग ही उपयुक्त मार्ग है। वह जब कर्म में जुटता है, योग, खेल, सेवा, व्यापार, परिश्रम, तभी उसका मन स्थिर होता है। इसके विपरीत किसी की प्रकृति बहुत शांत होती है। वह भीतर से विचारशील है, धीर है, चिंतनशील है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से हर समय भाग दौड़, प्रतियोगिता, संघर्ष की अपेक्षा करें, तो वह थक जाएगा। लेकिन जब वह ध्यान करता है, अध्ययन करता है, गहरे चिंतन में जाता है, तब वह खिल उठता है। इसलिए प्रकृति को समझना जीवन का आधार है। और गीता यही कहती है, मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। सदृशम चेष्टते, अर्थात उसी दिशा में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अब ज्ञानवान पर यह श्लोक क्यों लागू किया गया? यह इसलिए कि कई बार हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपनी प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। लेकिन ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति के ही तालमेल में चलता है। मनुष्य जिस विषय में सहज रूप से झुकाव रखता है, वह उसी ज्ञान को अधिक ग्रहण कर पाता है। जो व्यक्ति जन्म से ही संगीत की ओर आकर्षित है, वह अन्य विषयों में कितनी ही शिक्षा ले ले, लेकिन उसकी आत्मा संगीत में ही बसेगी। यह उसकी प्रकृति है। एक गंभीर दार्शनिक व्यक्ति को युद्ध, राजनीति, व्यापार, इन चीजों में रुचि भले हो जाए, पर उसकी प्रवृत्ति उसमें श्रेष्ठता नहीं ला पाएगी। वह वहां स्वाभाविक नहीं होगा। उसकी प्रकृति गहन चिंतन के लिए बनी है।
इस प्रकार ज्ञान भी प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। और यह जीवन की एक बड़ी वास्तविकता है कि मनुष्य वही बना सकता है जिसमें उसका हृदय लगता है। अब आइए निग्रह की बात को समझें। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि केवल दबाव से, केवल रोकने से, केवल आदेश देकर किसी की प्रकृति बदली नहीं जा सकती। आप किसी को कहें कि क्रोध मत करो, लेकिन उसकी प्रकृति में यदि क्रोध की प्रवृत्ति है, तो वह दबाएगा, पर किसी दिन फट पड़ेगा। आप किसी को कहें कि लोभ मत रखो, लेकिन यदि लोभ की प्रवृत्ति भीतर मजबूत है, तो रोकने से कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वापस उसी की ओर खींच जाएगा। तो क्या फिर मनुष्य बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, पर परिवर्तन दमन से नहीं, समझ से, जागृति से, अभ्यास से और धीरे-धीरे अपनी प्रकृति को संशोधित करने के प्रयास से। यहाँ श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरा संदेश देते हैं। बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और इसके लिए भीतर जागृति चाहिए, अध्ययन चाहिए, विवेक चाहिए, सत्संग चाहिए, सही कर्म चाहिए। जब मनुष्य अपनी प्रकृति की दिशा समझता है और उसी मार्ग पर चलते हुए अपने दोषों को धीरे धीरे परिष्कृत करता है, तब उसकी प्रकृति भी परिवर्तित होने लगती है। किसी व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसकी प्रकृति बहुत भावुक है। अगर आप एकदम से उसे कठोर, तेज तर्रार, नीतिपरायण, तर्कवादी बनाने की कोशिश करेंगे तो वह टूट जाएगा। उसकी भावनात्मक प्रकृति को धीरे धीरे समझकर उसके गुणों को संवार कर ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार एक कठोर तर्क प्रधान व्यक्ति को अचानक अत्यधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास करें तो यह भी उसकी प्रकृति के विरुद्ध होगा। उसे भी धीरे धीरे जीवन की कोमलताओं से परिचित कराना होगा ताकि उसकी कड़वाहट मिठास में बदल सके। प्रकृति बदलती है पर धीरे धीरे, और इस परिवर्तन में दमन नहीं, बल्कि सही दिशा का कर्म, सही संगति, सही जीवन शैली और आत्मचिंतन, ये सब मिलकर काम करते हैं। हमारे जीवन में भी इसी सिद्धांत को देखिए। किसी बच्चे की कोई रुचि होती है, कोई कला होती है, कोई अभ्यास होता है। जब माता-पिता उसकी प्रकृति को समझकर उस दिशा में उसे आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चा उत्कृष्ट बनता है। लेकिन जब उसे उसकी प्रकृति के खिलाफ धकेला जाता है, तो वह तनावग्रस्त, दुखी या भ्रमित हो जाता है। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का विरोध करना नहीं है, उसे समझना है, स्वीकारना है और फिर उसे सही दिशा में विकसित करना है। अब प्रश्न उठता है, अगर सब अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, तो क्या यह हमें हमारी कमियों के लिए अनुमति देता है? क्या यह कहकर हम अपनी गलतियों को सही ठहरा सकते हैं? नहीं। गीता कभी भी आलस्य, दुर्बलता या दुष्प्रवृत्तियों के लिए आधार नहीं देती। यह श्लोक हमें दोष औचित्य नहीं, बल्कि दोषों की जड़ समझने की दृष्टि देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी में क्रोध की प्रवृत्ति है, तो यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह क्रोध करे ही करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि उसकी प्रकृति ऐसी है। फिर उसे उस प्रकृति को संभालने, साधने और रूपांतरित करने का मार्ग खोजना होगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक इच्छा शक्ति से भरा है, यदि वह भौतिक सफलता की ओर आकर्षित है, तो यह उसकी प्रकृति है। उसे आध्यात्मिकता में धकेलने के बजाय उसके आकर्षण को सही दिशा देना चाहिए। धर्मयुक्त कमाई, परिश्रम, सेवा, दान और संतुलन। और यदि कोई मनुष्य ध्यानमय है, शांत स्वभाव का है, तो उसे युद्ध, प्रतियोगिता, स्पर्धा, कठोरता में डालना उसके लिए त्रासदी बन सकता है। यही कारण है कि गीता धर्म को भी स्वधर्म के रूप में देखती है। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल धर्म का पालन करता है, वही श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक का एक और गहरा अर्थ है। जीवन में जितनी समस्याएं आप देखते हैं, टकराव, संघर्ष, निराशा, असफलता, इनमें से बहुत सारी समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम अपनी प्रकृति से दूर जाकर जीने की कोशिश करते हैं। समाज, परिवार, परंपरा, अपेक्षाएं, इन सब के दबाव के कारण हम अपना वास्तविक स्वभाव छोड़कर एक नकली रूप धारण कर लेते हैं। कुछ समय तक चलता है, फिर भीतर का स्वभाव हमें खींचता है। मन असंतुष्ट हो जाता है, ऊर्जा गिरने लगती है, उत्साह खत्म हो जाता है और तब हम सोचते हैं कि समस्या कहाँ है? समस्या है हमने अपनी प्रकृति को पहचाना ही नहीं।
इस श्लोक का एक सूत्र यह भी है कि प्रकृति को दबाया नहीं जा सकता, उसे साधा जा सकता है। यह साधना है योग। योग केवल आसन नहीं है, योग है अपनी प्रकृति, अपने दोषों, अपनी ताकतों और अपनी प्रवृत्तियों को जानकर उसी के अनुसार जीवन को समंजित करना। यहाँ श्री कृष्ण का संदेश बड़ा कोमल है। जबरदस्ती मत करो। निग्रह कमजोर करता है। सही दिशा में बहना मजबूत करता है। इसका अर्थ यह भी है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की प्रकृति की नकल करते हैं, दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा मानसिक ढांचा अलग है। और जब हम स्वयं को त्याग कर किसी और के स्वरूप में ढलने का प्रयास करते हैं, तब हमारा मौलिक बल क्षीण हो जाता है। इस श्लोक का निहितार्थ है, अपने स्वभाव को जानो, स्वीकारो और उसे साधो। तभी जीवन में संतुलन और उन्नति दोनों प्राप्त होंगे। जीवन एक नदी की तरह है। हर नदी का स्वभाव अलग है। किसी की धारा तेज होती है, किसी की शांत, किसी की वक्र, किसी की सरल। यदि नदी को जबरदस्ती किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश की जाए, तो उसकी धारा टूट जाएगी, किनारे बिखरेंगे। लेकिन यदि उसकी गति के अनुसार उसे मार्ग प्रदान किया जाए, तो वह समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। उसकी प्रकृति उसकी धारा है और जब उसे समझदारी से दिशा दी जाती है, तब वह अपनी क्षमता के समुद्र तक पहुंच जाता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों पर भी दमन न करें। कई बार माता-पिता, गुरु, मित्र या समाज किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बताए रास्ते पर चले, लेकिन हर मनुष्य का मनोविन्यास अलग है। इसलिए किसी को उसकी प्रकृति के विरुद्ध धकेलना, उसे दबाना या उसकी मूल प्रवृत्ति को नकारना, यह उसके विकास के मार्ग में बाधा ही बनता है। गीता का यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर अलग होती है। हर व्यक्ति का कॉग्निटिव पैटर्न अलग होता है और वृद्धि तभी होती है जब व्यक्ति का कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अधीन रहता है। यह विनम्रता का संदेश है, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद भी मनुष्य की मानवीय सीमाएं रहती हैं। वह प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, वह उन नियमों को पहचानकर उनके भीतर रहकर अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंच सकता है। इसीलिए गीता के कर्म योग का सार यह है, अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करो, पर आसक्त होकर नहीं। अंततः इस श्लोक का मूल संदेश यही है, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में उसकी प्रकृति उसके लिए उस मार्गदर्शक दीपक की तरह है, जो उसे बताती है कि किस दिशा में उसका मन, उसकी ऊर्जा, उसकी आत्मा सहज रूप से बढ़ सकती है। जब वह प्रकृति को दबाकर चलेगा, तो अंधेरे में भटक जाएगा। लेकिन जब वह प्रकृति को पहचान कर चलेगा, तो प्रकाश उसके साथ होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।